अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर कमर फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टीवी चैनल्स। वेलकम बैक। अच्छा गाइस, हमारा जो कंटिन्यूसली सिलेबस चल रहा है इलेक्ट्रिक बेसिक टूल्स, आज मैं उस पर लेक्चर नहीं देने वाला। उसकी वजह यह है कि काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कहा यार कि इलेक्ट्रिक जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी के वापडा की तरफ से, उसके ऊपर लेक्चर दो। वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मंथ में हमें 12,000 आ जाता है, एक मंथ में उसी मंथ में हमें 15,000 आ जाता है, ना कोई चीज़ हम लोग ऐड करते हैं कोई और डिवाइस। तो ये कैसे इसका बताएं मुझे, कैसी पॉसिबल है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो कम किए जाएं। अच्छा गाइस, सबसे पहली तो बात ये हम लोगों ने अपनी वायरिंग में देखना है कि हमारी वायरिंग में, ठीक है, वायरिंग में इलेक्ट्रिक वायरिंग में ज्वाइंट्स कितने हैं, ठीक है, जोड़ कितने हैं, इनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। जो बाहर हवेली होती हैं गांव से बाहर, तो उनकी जो वायर जहाँ पे पोल लगा होता है, खंबा, वहाँ से उनकी जो तार जो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनमें पता नहीं कितने ज्वाइंट्स होते हैं। जब वो ऑन करते हैं तो उनकी जो घर में जो डिवाइसेस होती हैं उनकी लाइट कम हो जाती है, पूरी पावर से चल नहीं पाती, मोटर्स नहीं चल पाती, उनके जो टोके होते हैं वो नहीं चल पाते। अच्छा, इसके 3 लॉसेस हैं, ठीक है। नंबर लॉसेस 1 है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी उनको पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है, पूरी बिजली नहीं मिलेगी, वो ब्लिंक करेंगे, एलईडी बल्ब या एसएमडी कुछ भी इंस्टॉल किया होगा। सेकंड पे आ जाए तो उनके यूनिट्स ज़्यादा गिरेंगे, ज्वाइंट लूजिंग की वजह से पावर ज़्यादा लगती है, बिजली ज़्यादा आती है, तो कुछ लॉस भी हो जाती है, ठीक है, वोल्टेज लॉस भी हो जाते हैं। तो जो लॉस हो रहे होते हैं वो ऑलरेडी नुकसान होता ही होता है, और साथ में यूनिट्स भी हमारे ज़्यादा गिर जाते हैं। और थर्ड पे जब हम किसी पंप को, लाल पंप को या फ्रिज को या एसी को, ठीक है, ऑन ऑफ करते हैं, या लाइक अभी हमने ऑन कर दिया फॉर एग्जांपल, फिर हमने इसको ऑफ कर दिया, 10 मिनट बाद फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, तो इसी वजह से हमारे जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा गिरते हैं। जब एक चीज चल रही होती है उसकी निस्बत जब एक चीज ऑन होती है वो ज्यादा पावर लेती है, ठीक है, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, करंट ज्यादा जो है वो अम्पेयर्स होते हैं वो ज्यादा खींचती हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेट होनी होती है और एक ऑलरेडी ऑपरेटेड चल रही होती है, ठीक है। तो एक दिन में आप अपनी जो टैंकी है पानी वाली वो एक टाइम ही यूज किया करें। इट्स मीन के उसको रात को आप कंप्लीटली उसको फुल कर लें, ठीक है, और फुल करने के बाद आप जो है वो लाल पंप है उसको ऑपरेट ना किया करें, और एक ही टाइम पे आप लोग अपने जो ड्रेसिंग है, आपने जो कपड़े वगैरह अपने इस्त्री करने होते हैं वो एक टाइम में आप इस्त्री कर लिया करें, ठीक है। और थर्ड पे अगर आप फ्रिज की बात करें, फ्रिज के अंदर हमारे जो है वो सालन वगैरह या मिल्क शेक या वाटर्स वगैरह, क्योंकि आगे गर्मी भी आ रही है तो हमें फ्रिजेस का काफ़ी इस्तेमाल करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक लिमिट में रखें, ठीक है, और लिमिट में रखने के बाद आप उसको जो नाइट होती है रात में, उसको नाइट पे ऑपरेट किया करें, ठीक है, अपनी फ्रिज को। और जो एसी है उसको तो रेगुलर चलना होता है, ठीक है, एसी को, तो एसी को रेगुलर आप चलाएं, लेकिन आप यूज कौन सा करें, आप डीसी इन्वर्टर यूज करें, ठीक है, आप एसी जो है वो डीसी इन्वर्टर यूज करें। और सबसे जो मैं अभी आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताने वाला हूं कि आप लोगों ने डिवाइसेस कौन कौन सी यूज करनी है, लाइक एलईडी है, ठीक है, एलईडी बल्ब जो होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने कभी कोई भी चीज परचेज करनी है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, लाइक आप एलईडी यूज करने, आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये माइंड में हो कि यार ये सबसे कम पावर वाली हो, ठीक है, चाहे उसके 20 30 50 रुपए उसके ज्यादा पड़ जाएं, लेकिन आप कम पावर वाली लें, लाइक 12 वोल्ट की या 7 वोल्ट। इसकी वजह ये होती है कि जिस डिवाइस की पावर कम होती है वो अपने यूनिट्स कम गिराती है, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर कम होती है, इसकी वजह से वो उसका जो डिज़ाइन किया होता है इंजीनियर्स ने, फैक्ट्री वालों ने उसका जो डिज़ाइन किया होता है वो इस सिनेरियो से किया होता है कि इसके अंदर 12 वोल्ट की पावर होती है। जब उसको पावर मिल जाती है 220 वोल्टेज, या उसके अंदर एक ड्राइवर लगा होता है जो एसी को डीसी में और वोल्टेज को 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसको एक टाइम में यूज़ किया करें, लाइक अगर आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन है
तो आप लोग अपने इलेक्ट्रिक फैंस को अच्छी क्वालिटी के आप इंस्टॉल करवाएं, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी है। उसकी वजह ये होती है उसके अंदर कंप्रेसर भी अच्छे लगे होते हैं और उसके अंदर जो वाइंडिंग्स होती है कॉपर की, रीजनल कॉपर की होती है, ठीक है, और एक उनके लिए जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, और जब वो हम उसको पावर ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिंगल वे स्विच से तो वो इतनी पावर नहीं लेता, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे एलईडी ट्यूबलाइट आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप वो ये पिक्चर भी आप देख रहे होंगे, आप वो यूज़ करें। लाल पंप अगर आपने परचेज़ करना है तो वहाँ पे इस तरह करें कि वहाँ पे एक फ्लोट स्विच, ठीक है, अगर आपको पता है कि यार हम लोग एक टाइम में ऑन ऑफ नहीं कर सकते तो आप वहां पे एक फ्लोट स्विच इंस्टॉल करवाएं, ठीक है। फ्लोट स्विच की आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक किस्म के नहीं होते। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक सर्किट बनाएं, ठीक है, बनवा ले किसी इलेक्ट्रीशियन से कि उसके 3 सेंसर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 2 3 ये हमारी टैंकी है वाटर वाली, ठीक है। जब हमारा पानी इसमें आता है आता 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 इस सेंसर पे आएगा ना हमारा वाटर, तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा वो आगे हमारा कंट्रोलर एक लगा होगा, ठीक है, कंट्रोलर सेंसर जो होगा तो वो उसको वो सेंस करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी जो लाल पंप है वो उसको ऑफ करवा देगा। और जब ये पानी खत्म होगा इस सेंसर पे पहुंचेगा, यहाँ पे फिर वो ऑपरेट करेगा, तो फिर वो जो सेंसर है वो उसको अपने सिग्नल भेजेगा अपने कंट्रोल सेंसर को, और वहां से फिर मोटर वो जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। एक नंबर तो ये, अगर आप फ्लोट स्विच सबसे बेस्ट है तो कि आप फ्लोट स्विच यूज कर लें, ठीक है। फ्लोट स्विच बड़ी अच्छी चीज होती है, पिक्चर आप देख रहे होंगे। उसके बाद अगर ये नहीं तो फिर आप ये वाला सर्किट जो है वो इंस्टॉल करवाएं। और दूसरी बात ये कि आप कम से कम आपने एक लिमिट रखनी है अपनी वायरिंग्स की, कि आप एक लिमिट्स में रह के हर चीज को ऑपरेट करें, ठीक है, एक लिमिट्स में। अगर आप एक टाइम में लाल पंप चला रहे हैं तो आप अपनी फ्रिज को बंद कर दें या आप अपनी आयरन को बंद कर दें। अगर लाल पंप आपने बंद कर दिया तो आप अपने आयरन को चला लें, ठीक है। अगर आपने ड्रेसिंग कर ली है कपड़ों की तो उसके बाद आप अपनी फ्रिज को ऑन कर लें, ठीक है। इससे कि ये होगा कि आप जो है वो अभी से स्टार्ट करें ना तो एक मंथ बाद एक मंथ में आप खुद ज़्यादा कर लीजिएगा कि कितने यूनिट्स का हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की जो मजीद वीडियो है वो जानने के लिए हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह कल भी मैं इसी पे बात करूंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है वो मैं इसी पे बात करूंगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम किया जाए, उसके जो यूनिट्स है वो कैसे कम गिराए जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।